नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा उपन्यास देवदास का भाग 4। पिता की मृत्यु के बाद धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। देवदास घर में एकदम ऊब गए थे। सुख नहीं, शांति नहीं। उस पर एक ही तरह की जीवनचर्या से मन बिल्कुल विरक्त हो चला था। तिस पर पार्वती की चिंता से चित्त और भी अव्यवस्थित हो रहा था। फिर आजकल तो उसके एक एक काम, एक एक हाव भाव के चित्र हर समय आंखों के सामने नाचा करते थे। उस पर भाई भौजाई के उदासीन व्यवहारों ने देवदास के संताप को और भी दूना कर दिया था। माता की अवस्था भी देवदास की ही तरह थी। स्वामी की मृत्यु के साथ ही साथ उनके सारे सुखों का लोप हो गया था। पराधीन होकर इस मकान में रहना उसके लिए भी धीरे धीरे असहाय होने लगा था। आज कई दिनों से वो काशी का विचार कर रहे हैं। केवल देवदास से अविवाहित होने के कारण वो अभी नहीं जा सकती हैं। जब जब यही कहती हैं कि देवदास अब तुम विवाह कर लो, मेरी साथ पूरी हो जाए, किंतु यह कब संभव था। एक तो पिता की अभी वर्षी नहीं हुई है, दूसरी अभी कोई इच्छानुकूल कन्या नहीं मिली है। इसी से माता आजकल कभी कभी दुखित हो जाया करती है कि यदि उस समय पार्वती का विवाह हो गया होता तो अच्छा होता। एक दिन उन्होंने देवदास को बुलाकर कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, कुछ दिनों के लिए काशी जाके रहने की इच्छा है। देवदास भी यही इच्छा थी। कहा, मेरी भी यही सम्मति है, 6 महीने के बाद लौट आना। ऐसा ही करो। फिर लौट कर आने पर उनकी क्रियाक्रम हो जाने के बाद तुम्हारा विवाह कर तुम्हें गृहस्थ बना देख मैं फिर जाकर काशीवास करूंगे। देवदास सहमत होकर माता को कुछ दिनों के लिए काशी पहुंचाकर कलकत्ता चले गए। कलकत्ता आकर देवदास ने 3-4 दिनों तक चुन्नीलाल को ढूंढा। वे नहीं मिले। उसे मेस को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए थे। एक दिन संध्या के समय देवदास को चंद्रमुखी की बात याद आ गई। एक बार देख आना अच्छा होगा। इतने दिनों तक कुछ भी स्मरण नहीं आया था। इससे कुछ लज्जा सी मालूम हुई। एक किराए की गाड़ी करके चले। कुछ संध्या हो जाने पर चंद्रमुखी के मकान के सामने गाड़ी आ खड़ी हुई। बहुत देर तक बुलाने चिल्लाने के बाद भीतर से स्त्री के कंठ स्वर में उत्तर मिला, यहाँ नहीं है। सामने एक बिजली की रोशनी का खंभा था। देवदास ने उसके पास खड़े होकर कहा, कह सकती हो कहाँ गई हैं? खिड़की खोलकर उसने कुछ क्षण देखने के बाद कहा, क्या आप देवदास हैं? हाँ। खड़े रहिए, दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजा खोलकर उसने कहा, आइए। कंठ स्वर कुछ परिचित सा जान पड़ा, किंतु फिर भी पहचान नहीं सके। थोड़ा अंधकार भी हो चला था। संदेह से कहा, चंद्रमुखी कहाँ रहती हैं? कुछ कह सकती हो? स्त्री ने मीठी हंसी हंसकर कहा, हाँ, तुम ऊपर चलो। इस पर देवदास ने पहचान लिया। है, तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। देवदास मुझे एकदम भूल गए। ऊपर जाकर देवदास ने देखा चंद्रमुखी एक काले किनारे की मैली धोती पहने है। हाथ में केवल 2 कड़ों को छोड़ शरीर का कोई आभूषण नहीं है। सिर के केश इधर उधर बिखरे हुए हैं। विस्मित होकर देवदास ने पूछा, तुम ही? अच्छी तरह से देखा। चंद्रमुखी पहले की अपेक्षा बहुत दुबली हो गई है। देवदास ने पूछा, क्या तुम बीमार थी? कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। तुम अच्छी तरह से बैठो। देवदास ने चारपाई पर बैठकर कहा, घर में पहले की अपेक्षा आकाश जमीन का अंतर हो गया है। गृह स्वामिनी की भांति उसकी दुर्दशा की भी सीमा नहीं थी। एक भी सामान नहीं था। अलमारी, टेबल, कुर्सी आदि सबके स्थान खाली पड़े हैं। केवल एक सैया पड़ी थी। चादर मैली थी। दीवार पर ये चित्र हटा दिए गए थे। लोहे की कंटियां अब भी गड़ी हुई थी। 2-1 लाल फीते भी इधर उधर लटके हुए थे। पहले की वह घड़ी भी पॉकेट पर रखी हुई थी, किंतु निशब्द थी। आसपास मकड़ों ने अपनी इच्छानुकूल जाला बुन रखा था। एक कोने में तेल का दिया धीमी धीमी रोशनी फैला रहा था। उसी के सहारे से देवदास ने घर की इस नई सजावट को देखा। कुछ विस्मित और कुछ क्षुब्ध होकर कहा, दुर्दशा। तुमसे किसने कहा? मेरा तो भाग्य प्रसन्न हुआ है। देवदास समझ नहीं सके और कहा, तुम्हारे सब गहने क्या हुए? बेच डाले। माल असबाब? वह भी बेच डाला। घर की तस्वीरें भी बेच डाली। इस पर चंद्रमुखी ने हंसकर सामने के मकान को दिखाकर कहा, उस मकान के मालिक के हाथ बेच दी। देवदास ने कुछ देर तक उसके मुंह की ओर देखकर कहा, चुन्नी बाबू कहाँ है? नहीं कह सकती। 2 महीने हुए लड़ झगड़ कर चले गए, फिर तब से नहीं आए। देवदास को अब और भी आश्चर्य हुआ। पूछा, झगड़ा क्यों हुआ? चंद्रमुखी ने कहा, क्या झगड़ा नहीं होता?
होता तो है, पर क्यों? दलाली करने आए थे, इसी से हटा दिया। किसकी दलाली? चंद्रमुखी ने हंसकर कहा। पट्टू की। फिर कहा, तुम नहीं समझते। एक बड़े आदमी को पकड़कर लाए थे, महीने में 200 रुपए, और दरवाजे के सामने रहने को एक सिपाही मिलता था, समझे? देवदास ने सब समझने के बाद हंसकर कहा, वह सब एक भी तो नहीं देखता हूँ। रहते तब ना देखते। मैंने उन लोगों को हटा दिया। उन लोगों का अपराध क्या था? उन लोगों का अपराध कुछ ज़्यादा नहीं था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। देवदास ने बहुत सोचकर कहा, उसी दिन से यहाँ और कोई नहीं आया? नहीं। उस दिन से क्यों, तुम्हारे जाने के बाद से ही यहाँ कोई नहीं आता। सिर्फ बीच बीच में चुन्नीलाल आ जाते थे, किंतु 2 माह से वो भी नहीं आते। देवदास बिछौने के ऊपर लेट गए, दूसरी ओर देखने लगे। बहुत देर तक चुप रहने के बाद धीरे से कहा, चंद्रमुखी, तब दुकानदारी सब उठा दी? हाँ, दिवाला निकाल दिया। देवदास ने इस बात पर उत्तर न देकर कहा, लेकिन रोटी पानी कैसे चलेगा? इसीलिए तो जो कुछ गहना पत्तर था बेच दिया। उसमें अब कितना बचा है? ज़्यादा नहीं, कोई 800-900 रुपए होंगे। उन्हें एक मोदी के पास रख दिया है। वह मुझे महीने में 20 रुपए देता है। 20 रुपए से तो तुम्हारा काम नहीं चलता था। नहीं, आज भी अच्छी तरह से नहीं चलता है। 3 महीने से मकान का किराया बाकी है। इसी से इच्छा होती है कि इन दोनों कड़ों को बेचकर सब पटाकर कहीं चली जाऊं। कहाँ जाओगी? यह अभी निश्चय नहीं किया है। किसी सस्ते देश, गवई गांव में जाऊंगी, जिसमें 20 रुपए महीने में निर्वाह हो जाए। इतने दिन से क्यों नहीं गई? अगर सचमुच ही तुम्हारा और कोई मतलब नहीं था, तो फिर इतने दिन यहाँ रहकर व्यर्थ कर्ज क्यों बढ़ाया? चंद्रमुखी सिर नीचा करके कुछ सोचने लगी। उसके जीवन भर में बातचीत करने का यह पहला अवसर है। देवदास ने पूछा, चुप क्यों हो? चंद्रमुखी ने सैया के एक ओर संकुचित भाव से बैठकर धीरे धीरे कहा, क्रोध मत करना। जाने का पहले सोचा था कि तुमसे भेंट कर लेना अच्छा होगा। आशा करती थी कि एक बार तुम आओगे। आज तुम आए हो, अब कल ही जाने का उद्योग करूंगी। पर कहाँ जाऊं, कुछ कह सकते हो? देवदास विस्मित होकर उठ बैठे। कहा, सिर्फ मुझे देखने की आशा से रुकी थी, लेकिन क्यों? एक ख्याल, तुम मुझ में बहुत घृणा करते थे। इतनी घृणा किसी ने मुझसे आज तक नहीं की, शायद इसीलिए। तुम्हें अब याद है या नहीं, ये मैं कह नहीं सकती, पर मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि जिस दिन तुम पहले पहल यहाँ आए थे, उसी दिन मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम धनी की संतान हो, यह मैं जानती थी, पर धन की आशा में मैं तुम्हारी ओर नहीं खिंची थी। तुम्हारे पहले कितने ही लोग यहाँ आए और गए, पर किसी में इतना तेज नहीं पाया। तुमने आने के साथ ही मुझे घायल कर दिया। तुमने घृणा से मुंह फेर लिया और अंत में तमाशे की तरह कुछ देकर चले गए। ये सब बातें क्या तुम्हारे ध्यान में आती हैं? देवदास चुप रहे। चंद्रमुखी फिर कहने लगी, उसी दिन से मेरी तुम्हारे ऊपर नजर पड़ी। मैं ना तुमसे प्रेम करती और ना घृणा करती थी। एक नई चीज को देखकर मैंने मन में हमेशा ध्यान बना रहता है। तुमको भी देखकर उसी तरह किसी भांति नहीं भूल सकी। तुम्हारे आने पर बड़े भय और सतर्क के साथ रहती थी, पर ना आने से कुछ अच्छा भी नहीं लगता था। फिर जाने कैसा मति भ्रम हुआ कि इन दिनों आंखों को सब ही चीजें एक से दिखने लगी। मैं पहले की अपेक्षा बिल्कुल बदल गई। जो पहले थी वो अब नहीं रही। फिर तुमने शराब पीना शुरू किया। शराब से मुझे बड़ी घृणा है। किसी के मतवाला होने पर मुझे उस पर बड़ा क्रोध आता है, पर तुम्हारे मतवाला होने से क्रोध नहीं होता था, बल्कि बड़ा दुख होता था। यह कहकर चंद्रमुखी ने देवदास के पांव पर हाथ रखकर डबडबाई हुई आंखों से कहा, मैं बहुत अधम हूँ। मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देना। तुम जितनी ही बातें करते थे और घृणा करते थे, मैं उतनी ही तुम्हारे पास आना चाहती थी। अंत में सो जाने पर, रहने दो, ये बातें नहीं कहूँगी, नहीं तो क्रोध कर बैठोगे। देवदास ने कुछ नहीं कहा। नई तरह बातचीत से उसे कुछ वेदना पहुंच रही थी। चंद्रमुखी ने छिपा के आंख पोंछकर कहा, एक दिन तुमने कहा कि हम लोग कितना सहन करती हैं, लांछना, अपमान, जघन्य अत्याचार, उपद्रव की बातें। उसी दिन से मुझे बड़ा अभियान हुआ। मैंने सब बंद कर दिया। देवदास ने बैठकर पूछा, लेकिन यह जीवन कैसे कटेगा? चंद्रमुखी ने कहा, वह तो पहले ही कट चुका है। और सोचो, यदि उसने तुम्हारा सब रुपया दाब रखा तो? चंद्रमुखी इससे भयभीत नहीं हुई। शांत सहज भाव से कहा, आश्चर्य नहीं, किंतु इसे भी मैंने सोच रखा है कि विपत्ति पड़ने पर तुमसे कुछ भीख मांग लूंगी। देवदास ने सोचकर कहा, वह पीछे लेना, अभी और कहीं जाने का उद्योग करो। कल ही करूंगी।
कड़ा बेचकर एक बार मोदी से भेंट करूंगी। देवदास ने पॉकेट से 100-100 के 5 नोट निकालकर तकिए के नीचे रखकर कहा, कड़ा बेचो, सिर्फ मोदी के साथ भेंट कर लेना। पर जाओगी कहाँ? किसी तीर्थ स्थान में? नहीं देवदास, तीर्थ और धर्म के ऊपर मेरी अधिक श्रद्धा नहीं है। कलकत्ता से अधिक दूर नहीं जाऊंगी। आस ही पास के किसी गांव में जाकर रहूंगी। क्या किसी अच्छे घर में दासी का काम करोगी? चंद्रमुखी की आंखों में फिर आंसू भर आए। पूछकर कहा, इच्छा नहीं होती, स्वाधीन भाव से स्वच्छंद होकर रहूंगी। क्यों दुख करने जाऊं? शारीरिक दुख कभी उठाया नहीं है, अब भी नहीं उठा सकूंगी, और अधिक खींचातानी करने से छिन्न भिन्न हो जाऊंगी। देवदास ने विष्णु मुख से कुछ हंसकर कहा, पर शहर के पास रहने से प्रलोभन में पड़ सकती हो, मनुष्य के मन का विश्वास नहीं। इस बार चंद्रमुखी का मुख खिल उठा। हंसकर कहा, यह बात सच है, मनुष्य का विश्वास नहीं है, पर मैं प्रलोभन में नहीं पड़ूंगी। स्त्रियों में लोभ अधिक है, वह मानती हूँ, पर जिस चीज का लोभ रहता है, जब उसे ही इच्छापूर्वक छोड़ दिया है तो फिर मेरे लिए कोई भय नहीं है। एकाएक अगर किसी झोंक में आकर छोड़ती तब सावधान होना आवश्यक था, लेकिन इतने समय में एक दिन भी पछतावा नहीं हुआ। मैं बड़े सुख से हूँ। देवदास ने सिर हिलाकर कहा, स्त्रियों का मन बड़ा चंचल है और बड़ा अविश्वासी होता है। इस बार चंद्रमुखी कुछ खिसक कर एकदम पास में आकर बैठ गई। हाथ पकड़कर कहा, देवदास। देवदास उसके मुख की ओर देखते रहे। इस बार वे नहीं कह सके कि मुझे मत छुओ। चंद्रमुखी ने स्नेह से चक्षु विस्मित हो रहे थे। कुछ कंपित कंठ से उसके हाथों को अपनी गोद में खींचकर कहा, आज अंतिम दिन है, आज क्रोध मत करना। एक बात तुमसे पूछने की बड़ी लालसा है। यह कहकर कुछ देर देवदास ने मुंह की ओर देखकर कहा, पार्वती ने क्या तुम्हें बड़ी गहरी चोट पहुंचाई है? देवदास ने भूकंचित होकर कहा, कुछ और क्यों नहीं पूछती हो? चंद्रमुखी विचलित नहीं हुई। शांत और दृढ़ स्वर से कहा, मुझे काम है, मैं सच कहती हूँ। तुम्हें दुख पहुंचाने से मुझे भी दुख होता है। इसे छोड़, शायद मैं बहुत सी बातें जानती हूँ। बीच बीच में नशे के जोर में तुम्हारे मुंह से अनेक ऐसी बातें सुनी हैं। फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता कि पार्वती ने तुम्हें ठगा है। वरन मन में उठता है कि तुमने अपने आप को ठगा है। देवदास, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, इस संसार में बहुत कुछ देखा और सुना है। मेरे मन में क्या बात उठती है जानते हो? मैं दृढ़ चित्त से कहती हूँ कि इसमें तुम्हारी ही भूल है। मन में आता है, चंचल और अस्थिर चित्त कहकर स्त्रियों की जितनी निंदा की जाती है, वे उतनी निंदा के योग्य नहीं है। निंदा करने वाले भी तुम ही हो, प्रशंसा करने वाले भी तुम ही हो। तुम लोगों के मन में जो कुछ भी आता है सहज ही कह देते हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, अपने मन की बात नहीं कर सकती। प्रकट करने पर भी जब लोग अच्छी तरह नहीं समझते, क्योंकि बहुत अस्पष्ट होता है, तुम लोगों के तर्क के सामने सब दब जाता है। फिर वही निंदा के मुंह पर स्पष्ट और स्पष्टर हो उठती है। चंद्रमुखी ने थोड़ा ठहरकर अपने कंठ स्वर को और भी परिष्कृत करके कहा, इस जीवन में प्रेम का व्यवसाय बहुत दिनों तक किया है, लेकिन प्रेम केवल एक बार किया है। उस प्रेम का मूल्य बहुत बड़ा है, उसे अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। जानते हो, प्रेम एक वस्तु है और रूप का मोह दूसरी। इन दोनों में बड़ा गोलमाल है और पुरुष ही अधिक गोलमाल करते हैं। रूप का मोह तुम लोगों की अपेक्षा हम लोगों में बहुत कम है। इसी से हम लोग तुम लोगों की तरह एक बारगी उन्मत्त नहीं हो उठती। तुम लोग जब आकर अपना प्रेम दिखलाते हो, अनेकों प्रकार के भाव प्रकट करते हो, तब हम लोग चुप हो जाती हैं। कितनी ही बार तुम लोगों के मन को क्लेश देने में लज्जा महसूस होती है, दुख और संकोच होता है। मुंह देखने में अगर घृणा भी होती है, तब भी अक्सर लज्जा से यह नहीं कह सकती कि तुमको हंस-विहार नहीं करती। फिर एक भ्रम्य प्रणय का अभिनय आरंभ होता है। किसी दिन जब उसका अंत हो जाता है तो पुरुष अस्थिर होकर कहते हैं कि कितनी विश्वासघातनी है। तब सब लोग उसी की बात सुनते हैं और उसी पर विश्वास करने लग जाते हैं। हम लोग तब भी चुप रहती हैं। मन में कितना ही क्लेश होता है, किंतु उसे कौन देखने जाता है। देवदास ने कुछ नहीं कहा। वह भी बहुत देर तक निशब्द मुंह की ओर देखती रही। फिर कहा, यदि कुछ होता तो शायद थोड़ी बहुत ममता उत्पन्न होती है। स्त्रियां मन में सोचती हैं कि यही प्रेम है। शांत धीर भाव से गृहस्थी का कामकाज करती हैं। दुख के समय प्राणमय से सहायता करती हैं। जब तुम लोग खूब प्रशंसा करते हो, सब लोगों के मुख से कितनी ही बार धन्य धन्य निकलता है, लेकिन उस समय तक उसका प्रेम का वर्ण परिचय भी आरंभ होता है।
उसके बाद अगर किसी अभूत मुहूर्त में अपने हृदय की असहाय वेदना के कारण छटपटाती हुई द्वार के बाहर आकर खड़ी होती है, तो फिर तुम लोग चिल्लाकर कह उठते हो कि कलंकिनी है। छी छी! अकस्मात देवदास चंद्रमुखी के मुंह को हाथ से दबाकर कह उठे, चंद्रमुखी, यह क्या? चंद्रमुखी ने धीरे धीरे हाथ हटाकर कहा, डरो नहीं देवदास, मैं तुम्हारी पार्वती की बात नहीं कहती हूँ। यह कहकर वो चुप रही। देवदास ने कुछ क्षण चुप रहकर अनमने होकर कहा, किंतु कर्तव्य है, धर्म अधर्म तो है। चंद्रमुखी ने कहा, हाँ, वह तो है, और इसीलिए देवदास से वह सच्चा प्रेम करती और उसे सहन भी करती है। आंतरिक प्रेम से तो सुख और तृप्ति मिलती है, उसे और बढ़ाने के लिए वो घर में अशांति नहीं लाना चाहती। पर देवदास, मैं सच कहती हूँ, पार्वती ने तुम्हें कुछ भी नहीं ठगा है, तुम्ही ने अपने आप को ठगा है। आज इस बात को समझने की शक्ति तुम में नहीं है, यह बात मैं जानती हूँ। अगर कभी समय आएगा तो तुम देखोगे कि मैं सच कहती थी। देवदास की दोनों आंखों में जल भर आया। वो दुखी होकर सोचने लगे कि क्या चंद्रमुखी की बातें सच हैं। आंखों के आंसुओं को चंद्रमुखी ने देखा, किंतु पूछने की चेष्टा नहीं की। मन ही मन कहने लगी, तुम्हें मैंने अनेकों रूप में देखा है, इससे तुम्हारे मन की गति को मैं भी भली भांति जानती हूँ। साधारण पुरुषों की भांति तुम मांगकर प्रेम प्रकाशित नहीं कर सकते। तब रूप की बात, रूप को कौन नहीं चाहता, किंतु इसीलिए तुम अपने इतने तेज का रूप से पांव में आत्म विसर्जन कर देते हो। यह बात विश्वास में नहीं आती। पार्वती है तो बड़ी रूपवती, लेकिन फिर भी यही विश्वास होता है कि पहले उसी ने प्रेम का द्वार खोला होगा, पहले उसी ने प्रेमालाप आरंभ किया होगा। मन ही मन कहते कहते सहसा उसके सुख से अस्फुट स्वर से बाहर निकल पड़ा, अपने को देखकर यह समझती हूँ कि वह तुमको कितना हंसुयार करती होगी। देवदास ने चटपट बैठकर कहा, क्या कहती हो? चंद्रमुखी ने कहा, कुछ नहीं। कहती थी वो तुम्हारा रूप देखकर नहीं भूल सकती, लेकिन उसमें भूल नहीं होती। वह तीव्र रुक्ष रूप का सबकी दृष्टि नहीं पड़ती, किंतु जिसकी पड़ती है उसकी दृष्टि फिर नहीं हट सकती। यह कहकर एक दीर्घ निःश्वास लेकर कहा, तुम में न जाने कैसा एक आकर्षण है कि उसे जान सकता है जिसने तुम्हें हंसोयार किया है। इस स्वर्ग के पाने की इच्छा करके फिर कौन मुड़ सकता है? ऐसी स्त्री इस पृथ्वी पर कौन है? और कुछ क्षण नीरव रहने के बाद उसने मुख की ओर देखकर कहा, यह रूप सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, देखते ही देखते उसका अंत हो जाता है और चिता के साथ अग्नि में भस्म होकर राख हो जाता है। देवदास ने विहल दृष्टि से चंद्रमुखी के मुख की ओर देखकर कहा, आज तुम यह सब क्या बक रही हो? चंद्रमुखी ने मधुर हंसी हंसकर कहा, इससे बढ़कर तो और कोई मन को उबाने वाली बात नहीं होती देवदास, कि जिसे हम हंसुयार न करें वही बलपूर्वक प्रेम की बातें सुनाए। लेकिन मैं यह सिर्फ पार्वती के लिए वकालत करती हूँ, अपने लिए नहीं। देवदास ने चलने को उद्यत होकर कहा, अब मैं चलूंगा, थोड़ा और बैठो। कभी तुमको संज्ञान नहीं पाया था, कभी इस तरह दोनों हाथ पकड़कर बातचीत नहीं की थी। यह कैसी तृप्ति है? कहकर वो हठात हंस पड़ी। देवदास ने आश्चर्य से पूछा, हंसी क्यों? कुछ नहीं, सिर्फ एक पुरानी बात याद आ गई। आज 10 बरस की बात है, जब मैं प्रेम के आवेश में घर छोड़कर चली आई थी, तब मन में होता था कि कितना हंसोयार करूं। संभवतः उस समय प्राण भी दे सकती थी। फिर एक दिन एक तुच्छ गहन के लिए ऐसा झगड़ा हुआ कि फिर किसी का मुंह नहीं देखा। मन को ये कहकर संतोष किया कि वह मुझे अच्छी तरह हंसोयार नहीं करते थे, नहीं तो क्या एक गहना ना देते। चंद्रमुखी एक बार फिर अपने मन से हंस उठी। दूसरे ही क्षण शांत गंभीर मुख से धीरे धीरे कहा, भाड़ में जाए ऐसा गहना। तब क्या यह जानती थी कि एक मामूली सिरदर्द के अच्छा करने में प्राण तक को देना पड़ेगा? तब मैं सीता और दमयंती की व्यथा को नहीं समझती थी, जगाई माधव की कथा का विश्वास नहीं करती थी। आज देवदास, इस संसार के सभी कुछ संभव है। देवदास कुछ उत्तर नहीं दे सके। हदबुद्ध की भांति कुछ क्षण देखकर कहा, मैं जाता हूँ। डर क्या है? डर क्या है? जरा और बैठो, मैं तुमको और भुलावे में नहीं रखना चाहती। मेरे वे दिन अब बीत गए। अब तुम मुझसे जितनी घृणा करते हो, मैं भी अपने से उतनी ही घृणा करती हूँ। लेकिन देवदास, तुम विवाह क्यों नहीं कर लेते? अब मानो देवदास ने निविश्वास पड़ा। थोड़ा हंसकर कहा, उचित है, पर इच्छा नहीं होती। पर ना होने पर भी करो। स्त्री का मुख देखकर बहुत कुछ शांति पाओगे।
इसे छोड़ मेरे लिए भी एक राह खुल जाएगी। तुम्हारी गृहस्थी में दासी की भांति रहकर स्वच्छंद भाव से जीवन व्यतीत करूंगी। देवदास ने हंसकर कहा, अच्छा, तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। चंद्रमुखी ने मानो उसकी हंसी न देखकर कहा, चंद्रमुखी, देवदास, मैं एक बात पूछने की इच्छा होती है। चंद्रमुखी ने मानो उनकी हंसी ना देखकर कहा, देवदास, एक और बात पूछने की इच्छा होती है। क्या? तुमने इतनी देर तक मेरे साथ बातचीत क्यों की? क्या कुछ अनुचित है? यह नहीं जानती, लेकिन नई बात है। शराब पीकर ज्ञान न रहने के पहले तुम कभी मुझसे बातचीत नहीं करते थे। देवदास ने उस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर विष्णु मुख से कहा, आज शराब नहीं छूता, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। चंद्रमुखी बहुत देर तक उनके मुख की ओर करुणा भरे नेत्रों से देखती रही। फिर कहा, इसके बाद फिर पियोगे क्या? कह नहीं सकता। चंद्रमुखी ने उनके हाथों को कुछ खींचकर आशुपूर्ण और व्याकुल स्वर से कहा, अगर हो सके तो छोड़ देना और अमूल्य जीवन रतन को नष्ट मत करो। देवदास सहसा उठकर खड़े हो गए। कहा, मैं चलता हूँ। तुम जहाँ जाओ वहाँ से खबर कर देना, और अगर तुम काम में हो तो लिखना। मुझसे लज्जा मत करना। चंद्रमुखी ने प्रणाम करके पद धूलि लेकर कहा, आशीर्वाद दो, जिससे मैं सुखी हूँ और एक भीख मांगती हूँ। ईश्वर न करे, किंतु यदि कभी दासी की आवश्यकता हो तो मुझे याद जरूर करना। अच्छा, कहकर देवदास चले गए। चंद्रमुखी ने दोनों हाथों से मुख ढांपकर रोते रोते कहा, भगवान, ऐसा करो जिसमें एक बार और दर्शन मिल जाए। 2 साल बीत गए। पार्वती महेंद्र का विवाह करके निश्चित हो गई। जलतबाला बुद्धिमती और कार्यपटु है। अब पार्वती के बदले गृहस्थी का बहुत कुछ कामकाज वही करती है। पार्वती ने अब अपना मन दूसरी ओर लगाया है। आज 5 साल हुए उसका विवाह हुआ था, किंतु अभी तक उसकी कोई संतान नहीं हुई। अपने लड़की लड़के के ना रहने के कारण वे दूसरों के लड़के लड़कों को बहुत ही प्यार किया करती थी। गरीब गुरबे की बात को छोड़िए, जिनके पास कुछ रुपए पैसे भी हैं, उनके पुत्र पुत्रियों का भी अधिकांश भार वही वहन करती थी। इसके अतिरिक्त ठाकुर बाड़ी में कामकाज, साधु सन्यासियों की सेवा करना, लंगड़े लूलों की सेवा करना, अपना सारा दिन वहीं व्यतीत करती थी। इसका व्यसन स्वामी को लगाकर पार्वती ने एक और अतिथिशाला भी निर्माण किया है, जिसमें निराश्रय और असहाय लोग अपनी इच्छा के अनुकूल रह सकते हैं। जमींदार के घर से उन लोगों को खाना पीना मिलता है। और एक काम पार्वती बहुत छिपाकर करती है, स्वामी को भी नहीं जाने देती। यह ऊंचे घराने के दरिद्र लोगों को गुप्त रूप से रुपए पैसे में सहायता देती है। यही उसका निजी खर्च है। स्वामी के पास से प्रति मास जो कुछ उसे मिलता है सब इसी में खर्च कर देती है। किंतु चाहे जिस तरह से जो कुछ खर्च होता था, वो सदर कचहरी के नायाब और गुमास्ता से नहीं छुपा रहता था। वे लोग आपस में इस विषय पर बकझक किया करते थे। दासियां लुक छिपकर सुनाती हैं कि गृहस्थी का व्यय आजकल पहले की अपेक्षा दूना हो गया है। तहवील खाली पड़ गई है, कुछ भी बचने नहीं पाता। गृहस्थी के बेजा खर्च बढ़ने से दास दासियों को मन तक पीड़ा होती है। वे लोग ये बातें जलद बाला को सुना आती हैं। एक दिन रात में उसने स्वामी से कहा, तुम क्या इस घर में कोई नहीं हो? महेंद्र ने कहा, क्यों, क्या बात है? स्त्री ने कहा, दास दासियां जानती हैं कि तुम नहीं जानते। ससुर को तो नई माँ प्राणों से बढ़कर है, वे तो कुछ कहेंगे नहीं, परंतु तुम्हें तो कहना उचित है। महेंद्र ने बात नहीं समझी, परंतु उत्सुक होकर पूछा, किसकी बात कहती हो? जलद बाला गंभीर भाव से स्वामी को मंत्रणा देने लगी। नई माँ ने कोई लड़की लड़का तो है ही नहीं, फिर उन्हें गृहस्थ से क्यों प्रेम होने लगा? देखते नहीं हो, सब उड़ाए डालती हैं। जलद बाला ने भू किंचित करके कहा, क्यों, कैसे? जलद बाला ने कहा, तुम्हारी आंखें होती तो देखते ना। आजकल गृहस्थी का खर्च दूना हो गया है। हमेशा व्रत, दान, खैरात, अतिथि, फकीर आदि के ऊपर अंधाधुंध खर्चा पड़ रहा है। अच्छा, वे तो अपना परलोक सुधार रही हैं, किंतु तुम्हारे लड़के लड़के हैं, तब वे लोग क्या खाएंगे? अपनी पूंजी बिकवाकर अंत में भीख मांगेंगे क्या? महेंद्र ने शैया पर बैठकर कहा, तुम किसकी बात कहती हो, माँ की? जलद बाला ने कहा, मेरा भाग्य जल गया जो ये सब बातें तुमसे मुझे कहनी पड़ती हैं। महेंद्र ने कहा, इसीलिए तुम माँ के नाम नालिश करने आई हो? जलद बाला ने क्रोध से कहा, मुझे नालिश मुकदमे से काम नहीं है, केवल भीतर की बातें जता दी, नहीं तो मुझी को दोष देते। महेंद्र बहुत देर तक चुप बैठे रहे। फिर कहा, तुम्हारे बाप के घर तो रोजी हांडी भी नहीं चढ़ती, तुम जमींदार के घर के काम को क्या जानोगी?
इस बार जगत बाला ने भी क्रोध करके कहा, तुम्हारे माँ बाप के घर कितनी अतिथिशालाएं हैं, जरा मैं भी तो सुनूं। महेंद्र ने तर्क वितर्क नहीं किया, चुपचाप सो गए। सुबह उठकर पार्वती के पास आकर कहा, कैसा विवाह किया माँ, इसको साथ लेकर गृहस्थी चलाना कठिन है, मैं कलकत्ता जाऊंगा। पार्वती ने अवाक होकर कहा, क्यों? तुम लोगों को कड़ी बातें कहती हैं, इसीलिए मैंने उसका त्याग किया है। पार्वती कुछ दिनों से बड़ी बहू का आचरण देखती आती है, किंतु उसने उस बात को छिपाकर हंसकर कहा, छी, वह तो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा न कहो। इसके बाद जगत बाला को एकांत में बुलाकर कहा, बहू, झगड़ा हुआ है क्या? सुबह से स्वामी के कलकत्ता जाने की तैयारी देख जगत बाला मन ही मन डरती थी। सास की बात सुनकर रोते रोते कहा, मेरा दोस्त नहीं है माँ, किंतु यही दासी सब बकवास करती रहती हैं। पार्वती ने तब सभी बातें सुनी और आप ही लज्जित होकर बहू की आंखें पोंछकर कहा, बहू, तुम ठीक कहती हो, किंतु मैं वैसी गृहस्थनी नहीं हूँ, इसीलिए खर्च की ओर ध्यान नहीं रहा। फिर महेंद्र को बुलाकर कहा, महेंद्र, बिना किसी अपराध के क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम स्वामी हो, तुम्हारी मंगल कामना के सामने स्त्री के लिए सब कुछ तुच्छ है। बहू लक्ष्मी है। किंतु उसी दिन से पार्वती ने हाथ मोड़ लिया। अनाथ, अंधे, फकीर आदि कितने ही लोग लौटने लगे। मालिक ने यह सुन पार्वती को बुलाकर कहा, क्या लक्ष्मी का भंडार खाली हो गया है? पार्वती ने साहस के साथ उत्तर दिया, केवल देने से ही नहीं चलता, कुछ जमा भी करना चाहिए। देखते नहीं खर्च कितना बढ़ गया है। इससे क्या मतलब, मुझे कै दिन रहना है, पुण्य कर्म करके परलोक तो बनना ही चाहिए। पार्वती ने हंसकर कहा, यह तो बिल्कुल स्वार्थ की बात है। अपना ही देखोगे और लड़के लड़कों का क्या बहा दोगे? कुछ दिन तक चुप रहो, फिर सब उसी तरह चलेगा। मनुष्य के काम का कभी अंत नहीं होता। तब चौधरी भी चुप हो रहे। पार्वती को कोई काम नहीं रहा। इसी से चिंता कुछ बढ़ गई, किंतु सारी चिंता रहती है कि आशा नहीं रहती। उसकी दूसरे प्रकार की चिंता रहती है। पूर्वोक्त चिंता में सजीवता है, सुख है, तृप्ति है, दुख है और उत्कंठा है। इसी से मनुष्य शांत हो जाते हैं। अधिक काल तक चिंता नहीं करते, किंतु नैराश्य से सुख नहीं है, दुख नहीं, उत्कंठा नहीं, केवल तृप्ति है। नेत्र से जल झरता है, गंभीरता भी रहती है, किंतु नित्य नवीन मर्म वेदना नहीं होती। हल्के बादल के समान इधर उधर मंडराती है। जब तक हवा नहीं लगती तब तक स्थिरता रहती है, और जो ही हवा लगती है गायब हो जाती है। तन्मय मन उद्वेगहीनता चिंता के साथ सार्थक लाभ करता है। पार्वती की भी आजकल यही दशा है। पूजा पाठ करने के समय अस्थिर, उद्देश्यहीन और हताश सी रहती है। मन चटपट ताल सोनापुर और बंसीवाड़ी, आम के बगीचे, पाठशाला, घर, बांध के तीर आदि स्थानों में घूम आता है। इसके बाद वो किसी ऐसे स्थान में जा छिपती है कि पार्वती खुद अपने आप को ढूंढकर बाहर नहीं निकाल सकती। पहले ओठ पर कुछ हंसी दिखाई पड़ती है, फिर तत्काल ही आंख में एक बूंद आंसू टपककर पंचपात्र के जल में मिल जाता है। तब भी दिन कटता ही है। काम काज में, मधुर मधुर बातचीत में, परोपकार और सेवा में दिन कटता था, और अब उसे छोड़ ध्यान मग्न योगिनी की भांति भी कटता है। कोई लक्ष्मी स्वरूपा अन्नपूर्णा कहता था, तो कोई उन्मादिनी कहता था, किंतु कल सुबह से कुछ और ही परिवर्तन देखा जाता है। वह कुछ तीव्र और कठोर हो गई है। ज्वार की गंगा में हठात भाटा का आरंभ हुआ है। घर में कोई इसका कारण नहीं जानता, केवल हम लोग जानते हैं।